आइए इस लेंट के गंभीर काल में मैं आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लेंट का समय एक मौका हमें मिलता है कि हम परमेश्वर के वचन के निकट आएं। लेंटन मेडिटेशन या लेंट ध्यान के पहले एपिसोड में मैं आपसे बातें करूंगा लेंट के उत्पत्ति के बारे में या ओरिजिन के बारे में। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा उसके उद्देश्य के बारे में और अंत में मैं आपसे बात करूंगा लेंट के इस गंभीर काल में जब अपने जीवन को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं या प्रभु के निकट आने की कोशिश करते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें या किन टूल्स का या औजार का हम इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात कि जब हम लेंट के गंभीर काल में हैं तो लेंट जो शब्द है ये प्राचीन सेक्शन वर्ड जो है लेंटन से आया है। अति प्राचीन काल के सेक्शन शब्द लेंटन से आया है जिसका अर्थ है स्प्रिंग अर्थात बसंत। लेंटन टाइड का अर्थ है दिन का लंबा हो जाना। इस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये जो समय है लेंटन समय ये इस बात को भी दर्शाता है कि अब दिन का लंबा हो गया है और रात अब छोटी हो जा रही है। लेंट के बारे में यदि हम इतिहास में छानबीन करें तो हम पाते हैं कि जो हमारे आरंभिक दिनों के या आरंभिक कलीसिया के जो वैज्ञानिक हैं या लेखक हैं इरानियुस और तेर्तुलियन ये अपने लेखों में इस बात का उल्लेख करते हैं। लेंट के आरंभिक दिनों की चर्चा हम करें तो हम पाते हैं कि लेंट आरंभिक दिनों में आरंभिक कलीसियाई दिनों में बहुत ही छोटा समय को माना जाता था। ये 40 घंटे का होता था जो कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के साथ शुरू होता था और यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान के साथ ये समय खत्म हो जाता था। ये साधारणतया 40 घंटे का माना जाता था। लेकिन हाँ, इस समय लेंट को बहुत ही कठोरता के साथ मनाया जाता था अर्थात प्रार्थना और उपवास के साथ में। परंपराओं में सुधार आया, कलीसियाएं परंपराएं बदली और तब ये धीरे धीरे इसके स्वरूप में बदलाव आया और अब लेंट 40 दिन का माना जाता है। ये जो परंपरा है ये हमारे मसीही कलीसिया के अगुवों के द्वारा एक परंपरा में हमें दिया गया है। लेंट की जो कलीसियाई परंपरा है ये हमें दी गई है। इसका क्या उद्देश्य है, इस परंपरा का क्या मतलब है? मेरे प्रियो, मैं अक्सर इसकी तुलना अपने प्रकृति से करता हूं, जो कि हमारी प्रकृति में हमारे चारों तरफ वृक्ष हम देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। इन पेड़ पौधों को यदि हम बड़ी ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि इनमें जीवन है। हम उसमें जीवन पाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें एक प्रक्रिया पाई जाती है या उस पर एक निरंतर बदलाव को हम देख पाते हैं। मौसम के साथ साथ वृक्षों में हम बदलाव को देखते हैं, उन पेड़ पौधों में हम बदलाव को देखते हैं। खास करके बसंत ऋतु में, जो कि लेंट का शाब्दिक अर्थ भी है, बसंत ऋतु के बाद में हमारे भारतवर्ष में हम पतझड़ के मौसम को देखते हैं। पतझड़ में पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और उसकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं। ये नए पत्ते आते हैं और वृक्ष में एक नया जीवन आ जाता है और ये जीवन उस वृक्ष को फूल लाने में और फिर उसके बाद फल लाने में मदद करता है। और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि उस वृक्ष में जीवन है, उस पेड़ में जीवन है। मेरे प्रियो, मानव भी प्रकृति का एक अंग है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। मानो लेंट का गंभीर काल हमें एक मौका देता है कि हम भी अपने जीवन में उन पेड़ पौधों की तरह बदलाव को लाएं, अपने जीवन में जीवन होने का अनुभव करें। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। इसकी तुलना यदि हम मानव जीवन से करें तो हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं अक्सर वो हमारे गति को अवरोधित करती हैं या रोक देती है।
मेरे प्रियो, कभी कभी ये आदतें इतनी हमें मजबूर करती है कि अपने सृष्टिकर्ता से हम दूर हो जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुराने पत्ते, इसका मतलब है हमारे जीवन में वो बातें, जो बातें हमारे लिए लाभदायक नहीं रही, वो बातें जो हमारे जीवन में हानिकारक हैं, वो बातें जो हमारे जीवन में रुकावट डाल रही हैं हमें अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए, उन बातों को अपने जीवन से दूर करना है। हो सकता है वो बातें, वो आदतें आप जानते हो, और ये समय होगा कि उन आदतों को हम प्रभु को बताएं और प्रभु से सामर्थ मांगे, और निश्चय हम उन आदतों को दूर कर पाएंगे। और तब हम उसके बाद देखते हैं अपने जीवन में नए बातों को हम समावेश करते हैं। और यही तो पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है कि हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं। पौलुस प्रेरित बहुत सुंदर बात हमारे सामने रखता है गलाती 5 अध्याय उसके 22 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। और तब ये फल हमारे जीवन में आने लगेंगे, लोग उसे देख पाएंगे, और ये तभी संभव है जब हम प्रभु के साथ अपने संबंध को कायम करेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है ये फल तभी हमारे जीवन में आते हैं जब हम प्रभु से जुड़ते हैं। अर्थात यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में लिखता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ा स्पष्ट है मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी आत्मिक फलों से लद सकता है, और यह शर्त है कि जब हम अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएं। और यही तो समय है लेंट का, सबसे बेहतर समय है, सबसे कीमती समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएं। और ये संभव है जब हम अपने जीवन में प्रक्रिया को अपनाते हैं। एक वृक्ष जो है वो फलों को यूं ही नहीं पैदा करता, वो एक प्रक्रिया है, वो वृक्ष एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। वो छोटे पौधे से एक बड़ा वृक्ष बनता है, उस वृक्ष में फिर नए पत्ते आते हैं, और उस पत्ते में फिर फल उत्पन्न करने की सामर्थ्य को वो देता है, उस वृक्ष के द्वारा फिर फल उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, ये प्रक्रिया लंबी चलती है, वर्षों लगता है, समय लगता है। लेंट की ऋतु में हम भी अपने जीवन में उन प्रक्रिया को शामिल कर सकते हैं, उन औजारों को शामिल कर सकते हैं जो इस प्रक्रिया में हमारी मदद करें, जैसे कि प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, पश्चाताप। ये ऐसे औजार हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं, और हमारा जीवन भी एक फलवंत वृक्ष के समान बन सकता है। आइए इस लेंट के गंभीर काल में हम जब आगे बढ़ते हैं, हम सर्वप्रथम यहाँ ये वादा करें कि हम अपने परमेश्वर से जुड़ेंगे इन टूल्स के जरिए, इन औजारों के जरिए। आइए अपने आंखों को बंद करें, और जब हम इस गीत को सुनते हैं, हम इस गीत के साथ अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता की ओर नजरों को उठाएं कि ये लेंट का गंभीर काल हमारे जीवन में एक नए सृष्टि को लेकर के आए, हम भी नए बन जाएं। कदमों के निशान मेरे करते हैं क्या बयां, कदमों के निशान, कदमों के निशान मेरे करते हैं क्या बयां, कदमों के निशान। गिरा था कहीं मैं गुनाहों के कीच में, धोया था मुझे तू अपने ही खून से। हो गिरा था कहीं मैं गुनाहों के कीच में, धोया था मुझे तू अपने ही खून से।
कर रहा हूँ क्या अदा तेरे खून का मैं कर रहा हूँ क्या अदा तेरे खून का मैं कदमों के निशान मेरे करते हैं क्या बयान कदमों के निशान कांधे पे रखा था जो तूने उस क्रूस को हंसते थे लोग सभी देख के उस रूप को हो कांधे पे रखा था जो तूने उस क्रूस को हंसते थे लोग सभी देखे उस रूप को मैं भी हूँ क्या खड़ा उस भीड़ में कहीं मैं भी हूँ क्या खड़ा उस भीड़ में कहीं कदमों के निशान मेरे करते हैं क्या बयान कदमों के निशान कदमों के निशान मेरे करते हैं क्या बयान कदमों